अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ सिंपल वाइट पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि मैंने मटन में तैयार किया है। आप सेम रेसिपी फॉलो करके बीफ में भी तैयार कर सकते हैं। बेसिक सी चीज़ों के साथ इतना जायकेदार यखनी का इसमें सबसे मेन फ्लेवर है। ये ज़बरदस्त सा वाइट मटन पुलाव तैयार होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और चलिए शुरू करते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे तैयार किया जाता है। हाफ कप मैंने इसमें देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो घी या कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी को मैंने गरम करके मैंने स्मॉल साइज़ का प्याज लिया है जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। प्याज को ज़्यादा आपने कलर इसका चेंज नहीं करना, इसके कलर चेंज होने के बेस पे ही हमारे पुलाव का कलर आएगा, इसीलिए हमने इसको ज़्यादा चेंज बिल्कुल नहीं करना। अब हम इसमें मसाला शामिल कर लेते हैं। 2 तेज़ पत्ते हैं, आधा चम्मच हमने ज़ीरा लिया है, आधा चम्मच हमने काली मिर्ची, एक लंबी सी स्टिक दारचीनी की, ग्रीन इलायची, लौंग। इसमें हमने ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है। इनको ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा सौटे करना है। उसी के साथ ही हमने आधा किलो मैंने यानी कि 500 ग्राम मैंने मटन लिया है। मटन की भुनाई हमने अच्छी तरह करनी है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है जिसको मैंने फ्रीज करके रखा हुआ था पहले से। इसकी अब हमने भुनाई करनी है अच्छी तरीके से। इसको इतना भूनना है कि बोटियों का कलर ऊपर से गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। फिर हमने इसमें नमक शामिल कर लेना है। नमक मैंने 2.5 चाय का चम्मच डाला है क्योंकि 2.5 कप चावल की रेसिपी में तैयार कर रही हूँ। और नमक आप अपने जायका के हिसाब से डाल सकते हैं। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी और आने वाली रेसिपी में क्या लेके आऊँ। गोश्त हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया। ये देखें, इसकी अच्छी खासी भुनाई कर ली है। 6-7 कप मैंने पानी के डाल लिए। गोश्त अगर छोटे जानवर का हो तो इसमें पानी कम जाएगा क्योंकि वो जल्दी से गल जाता है। ये घर का खुशबूदार मसाला है, 1 टेबल स्पून मैंने डाला है। और इसको हमने अच्छी तरह पकाना है, गलाना है। पानी का बॉयल आने तक वेट करते हैं। साथ में चम्मच चला देंगे। इसको हमने हल्की आंच पे कवर करना है तब तक जब तक के लिए ये गोश्त अच्छी तरह गल ना जाए। छोटे जानवर का गोश्त हो तो 45 से 1 घंटे के दौरान वो अच्छी तरह गल जाता है। अगर बड़ा जानवर हो तो उसको गलने में ज़्यादा टाइम लगता है और हम पानी भी उसमें ज़्यादा ही शामिल करेंगे। माशाल्लाह से गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है। अगर अच्छा गला होगा तो खाने में राइस भी अच्छे लगेंगे। मिर्चें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ग्रीन मिर्च। और जो मैंने 1 घंटा पहले चावल भिगो के रखे थे अब मैं वही डाल रही हूँ। यखनी के 5 कप बाकी रह चुके थे। अगर आपको अंदाज़ा ना हो तो आप यखनी निकाल के मेजरमेंट भी कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। मैंने आधा किलो चावल की रेसिपी आपको बता रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में मसाले और बीफ या मटन ले सकते हैं और चावल भी। पानी खुश्क होने तक हम इसको देखते हैं, फिर हम इसको कवर करेंगे। इस दौरान राइस को कवर नहीं करना, हमने बग़ैर कवर के ही इसका पानी खुश्क करना है, तभी हमारे चावल राइस अच्छे बनेंगे। इसका पानी खुश्क करने के कर लेना है। हमने साइड पे करके देखते हैं, पानी अभी बहुत सारा है। इसका पानी मज़ीद खुश्क कर लेते हैं ताकि हमारा दम अच्छी तरह आ जाए। ये देखें, इसको हमने अब कवर कर लेना है 5 मिनट हाई फ्लेम पे। लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए हमने एक तवा नीचे रख देना है, फिर हमने इसको दम पे लगा देना है। 10 से 12 मिनट के बाद हम दम खोल लेते हैं। माशाल्लाह से ये राइस इतने खिले खिले हमारा वाइट मटन पुलाव बन के तैयार हुआ है। आपको भी यकीन नहीं आ रहा होगा कि इतना मज़ेदार और जायकेदार कैसे ये बन के तैयार होगा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चाहे आप बीफ में बनाना चाहें या मटन में, आपकी मर्ज़ी। चावल भी अच्छी तरह गल चुका है और इतना लंबा खिला खिला बना है। माशाल्लाह से हमारे राइस बिल्कुल बन के रेडी हैं। अगर आपके बच्चे या बड़े शौक़ से यखनी नहीं खाते तो आप इस तरीक़े से उनको पुलाव बना के खिला लें। वो बोटियाँ खा लेंगे तो जायका चला जाएगा और उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। यखनी इस तरीके से वो खा लेंगे और बोटियाँ भी खा लेंगे, साथ में राइस भी खा लेंगे। माशाल्लाह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतना जायकेदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये वाइट मटन पुलाव बन के तैयार हुआ है। अपनी दुआ में याद रखा करें, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल ना किया करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।